हरि जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मत लखे, मत न लखे जय मत लखे, सो में शुद्ध अपार। शुद्ध अपार। विचार सागर का चतुर्थ तरंग विषय चल रहा था रस्सी में सर्प कैसे और क्यों दिखाई देता है, आत्मा में ये संसार कैसे और क्यों दिखाई देता है। दृष्टांत में बात होती है, उसको हमें सिद्धांत में उतारना पड़ता है। पुस्तकें जितनी भी हैं सब दृष्टांत में लिखी जाती हैं। सिद्धांत तुम्हारा अपना आपा है। जितने कहानियाँ जितनी पुराण हैं सब दृष्टांत है। शिष्य ने शंका की कि रज्जु के ज्ञान ते सर्प की निवृत्ति बने नहीं। जब ऐसा कहा गया था कि मिथ्या सर्प का जो अधिष्ठान है वो रज्जु उपहित चेतन है, न कि रस्सी। और अंतःकरण उपहित चेतन और रज्जु उपहित चेतन का जब अभेद होता है तब ये रस्सी में सांप दिखना बंद होता है। इस पर शंका की गई है कि रज्जु के ज्ञान ते सर्प की निवृत्ति बने नहीं, ऐसा उसने शंका की। शंका का कारण क्या है कि रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति बने नहीं, क्योंकि मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान होवे ता अधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या की निवृत्ति होवे। ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है। जो जगत मिथ्या है या कोई वस्तु मिथ्या है तो मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान है उसके ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति होती है। जैसे आप खाड़ खाते हो कि खिलौने? खाड़। समझ रहे हो? हाँ, तो अधिष्ठान, खिलौनों का अधिष्ठान क्या है? खाड़। तो खाड़ के ज्ञान से खिलौने से निवृत्ति हो गई। बच्चे खिलौने खाते हैं, परंतु बड़े जो पुरुष होते हैं वो खिलौना कभी नहीं खाते। हाथी नहीं खाते, घोड़ा नहीं खाते, हिरण गाय नहीं खाते, वो तो शक्कर खाते हैं, खाड़ खाते हैं। ऐसे ये कह रहा है कि रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान होवे ता अधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या की निवृत्ति होगी। यह अद्वैतवाद का सिद्धांत है। और मिथ्या सर्प का अधिष्ठान रज्जु उपहित चेतन है, रस्सी नहीं। ये पहले समझाया गया। जो सर्प दिख रहा है तो दिखने वाले सर्प का की निवृत्ति किससे होगी? रज्जु उपहित चेतन। क्योंकि रज्जु उपहित चेतन ही दिखने वाले नकली सर्प का अधिष्ठान है।
इसलिए वो कह रहा रस्सी के ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो। नहीं होगी। इसलिए रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति बन नहीं सकती। इस शंका का समाधान, रज्जु का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है। रज्जु का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है। जैसे आपको चांदी के बर्तन दिख रहे हैं, तो चांदी के ज्ञान का ही, चांदी का ज्ञान ही किस बात का ज्ञान है? चांदी का ज्ञान, चांदी में मौजूद चेतन का ज्ञान। बर्तनों का अधिष्ठान नहीं, बर्तनों का अधिष्ठान चांदी है, लेकिन अब कोई कहे कि बर्तनों का अधिष्ठान चांदी नहीं है, ब्रह्म है, तो आप कैसे स्वीकार करोगे? आप तो ये कहोगे बर्तनों का अधिष्ठान तो चांदी है। अगर आप ये अस्वीकार करते हो कि बर्तनों का अधिष्ठान ब्रह्म नहीं हो सकता, चांदी ही है, तो फिर आप अज्ञानी हैं। क्यों? कि ब्रह्म तो सर्वत्र समरूप से व्यापक है। वो बर्तन में भी है, लकड़ी में भी है, मिट्टी में भी है, सर्वत्र है। वो तो सर्व का अधिष्ठान, सर्व का अधिष्ठान है। तो यहाँ पर शंका तो इसीलिए होती है। हम लोग यहाँ और फंसे क्यों हैं? अगर आप इस शंका से निवृत्त हो जाएं तो आज वैराग हो जाए। आपको लगता है कि भाई काम नहीं करेंगे तो भोजन कैसे मिलेगा, और इधर ये भी कहते हो कि ब्रह्म कभी भोजन करता है। दोनों बातें आप ही तो कहते हो, तो दोनों ही शंका के अधीन बोलते रहते हो। शंका की निवृत्ति कहाँ हो गई? अगर शंका की निवृत्ति हो जाए तो तुम्हें कुछ करना नहीं। जी हाँ, और जहाँ खाने पीने वाली बात कोई करे तो वहाँ तुम्हारी अनुभूति होना चाहिए, मैं कभी खाता ही नहीं। केवल तुम अपनी बात रखने के लिए ऐसा कह सकते हो कि हम कभी खाते नहीं हैं, लेकिन कभी तुम्हें ये अनुभव हुआ है, एक सेकंड को भी हुआ हो कि हम देखते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम चलते नहीं हैं, हम खाते नहीं हैं, हम पीते नहीं हैं? इसका अनुभव हुआ कभी? अगर अनुभव हो जाएगा तो खाना पीना चलना फिरना इन सब से तुम्हारी निवृत्ति हो जाएगी। खाने दो, पीने दो, चलने दो। यही तो भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में। सब कुछ करता हुआ तू अकर्ता देख, तो कभी कुछ करता ही नहीं, तेरे में क्रिया है ही नहीं। तो इस प्रकार से रस्सी नहीं, रज्जु के ज्ञान सर्प की निवृत्ति बने नहीं। रज्जु का ज्ञान ही सर्प का अधिष्ठान ज्ञान है। रस्सी का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है। इसका समाधान ये है कि रज्जु आदिक जड़ पदार्थ का ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति रूप होवे है। आप जो जड़ पदार्थ को देखते हो वो कैसे देखते हो? डायरेक्ट चेतन ने आज तक संसार देखा ही नहीं। चेतन को, आत्मा को कभी कुछ क्या अंधेरा है? जब ये कहा जाता है कि चेतन ने आज तक संसार नहीं देखा, ठीक, और तुम तो संसार देख रहे हो, तुम ब्रह्म कैसे हो सकते हो? तो ये वार्तालाप करने के लिए तर्क तो बहुत अच्छे हैं, परंतु ये तुम्हारी अनुभूति नहीं है। चेतन तो तब देखे जब उसकी नजर में दूसरा हो, हैं? वहाँ द्वैत है ही नहीं तो देखे किसी? ये भी तुम्हारा जो है भ्रम है, ये भी तुम्हारा भ्रम है। केवल कहना सीख लिया। अगर आप कहते हो कि द्वैत है ही नहीं, तो फिर ये द्वैत में इतने व्यस्त क्यों हो? बता दो। दुकान रह इधर ही नहीं, सबके लिए कह रहा हूँ। हाँ, वो तो सुबह के लायक का थोड़ी लाग द्वैत की भ्रम से निवृत्ति हुई कहाँ है तुम्हारी? नहीं भाई, केवल भाषा कहना सीख लिया है।
पढ़ते पढ़ते इतने वर्ष हो गए तो वो भाषा कहनी आ गई है आपको। आपने अनुभूति तो कभी चेतन तत्व की ही नहीं। अगर अनुभूति हो जाए तो जीवन कितना खुशहाल है बिना करे धरे। ये भरोसा ही नहीं होता है कि हम करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, हम पटा के नहीं रखेंगे घर वालों को तो हमारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। खुद अपने विषय में भी सशंकित रहते हो और ज्ञानियों के विषय में भी सशंकित ही बने रहते हो। क्यों? जब तक तुम्हें बोध हो नहीं रहा तब तक शंका के अधीन ही सारी बातें बोलते रहते हो। ये ग्रंथ पढ़ा जा रहा है शंका की देखो, छोटी सी बात के लिए जो है इतनी मेहनत की जा रही है। और हमारे ऋषियों ने इसी छोटी सी बात को समझाने के लिए इतनी मेहनत की है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, ग्रंथ पर ग्रंथ, सत्संग पर सत्संग, जाने कितनी मेहनत की। वो आज भी करते जा रहे हैं केवल छोटी सी बात समझने के लिए। और वो छोटी सी बात क्या है? जड़ और चेतन की विवेकवती बुद्धि के द्वारा चेतन ही चेतन है ये जानना। ये छोटी सी बात है कि नहीं? एक लाने 2 है ही नहीं, एको हम द्वितीया नास्ति। इतनी बड़ी बात को जानना है। जान गए? अगर इसको जान गए हो तो ये आसक्ति क्यों? विचार किया करो खूब। तो अंतःकरण की वृत्ति रूप होवे, जो जड़ वस्तु का ज्ञान होता है हमको, वो हमारे अंतःकरण की वृत्ति में होता है। तहाँ आवरण भंग वृत्ति का प्रयोजन है, वहाँ कोई ज्ञान करना वृत्ति का प्रयोजन नहीं। जैसे ये रखी हुई वस्तु आप देख रहे हो तो आप कहते हो कि मैं चश्मे को जान गया कि वो वहाँ रखा है, तो ये तुम्हारा शब्द ही बहुत गलत है। तुम थोड़ी जान गए हो, ये तो जानना तुम्हारी वृत्ति का धर्म है। समझ में कुछ बात आ रही है? तो यही कह रहे हैं कि आवरण भंग वृत्ति का प्रयोजन क्या रहता है? सामने जड़ वस्तु के आवरण का भंग करना, ये वृत्ति का प्रयोजन है। सो आवरण अज्ञान की शक्ति है। आवरण किसकी शक्ति है? अज्ञान की शक्ति है। इसलिए आवरण जड़ के आश्रित है ही नहीं। आवरण जो है, आवरण माने अविद्या, आवरण माने अज्ञान, तो ये किसी जड़ के अधीन थोड़ी है। जड़ता के अधीन कभी कोई आवरण नहीं होता। जहाँ आवरण होता है वहाँ चेतन मौजूद होता है। तो आवरण की निवृत्ति हमें क्यों करना है? चेतन को जानने के लिए कि जड़ को जानने के लिए। किंतु जड़ का अधिष्ठान जो चेतन, उसके आश्रित जो है ये शक्ति रहती है। ये जो हम सभी को परमात्मा का अज्ञान है, तो ये अज्ञान शक्ति है और इस शक्ति का आश्रय कोई जड़ वस्तु नहीं है। और हम जो है सशंकित क्यों बने रहते हैं? क्योंकि हम इसका आश्रय जड़ वस्तु को मानते हैं। इसलिए हम लोग कहते रहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, जबकि भगवान के भी दर्शन से मुक्ति नहीं होती। अगर भगवान के दर्शन से मुक्ति हो जाया करती तो सर्वप्रथम राजा दशरथ मुक्त हो गए होते, क्योंकि उन्होंने तो भगवान के दर्शन बचपन से ही किए थे। भगवान माने जो चेतन सत्ता अवतरित होकर प्रकट होती है, उसका नाम भगवान है। और उस प्रकट भगवान के दर्शन करने से मुक्ति नहीं होती।
हो ही नहीं सकती। हाँ, उसका जो है एक फल है, मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाए निज सहज स्वरूपा। उनके दर्शन से हमारी जो भोग वृत्तियां हैं वो नाश होने लगती हैं। सत्पुरुषों के दर्शन से, ये फायदा है। जी हाँ, संतों के दर्शन से, भगवान के दर्शन से भोग वृत्तियों का क्या होने लगता है? हाँ, कमी होने लगती है, उससे मुक्ति नहीं मिलती। तो जड़ का अधिष्ठान तो चेतन के आश्रित है, इसलिए रज्जु समानाकार अंतःकरण की वृत्ति से, रज्जु समानाकार अंतःकरण की वृत्ति। अब तुम्हें जो रस्सी दिखी है वो जितनी जगह में दिखी है उस आकार के समान तुम्हारी वृत्ति बनी है, उसी आकार के समान बनी है। रज्जु अवच्छिन्न चेतन का ही आवरण भंग होता है। जितनी जगह में रस्सी है उतनी ही जगह का आवरण भंग होता है। ये नहीं कि देखो आप रस्सी और आवरण भंग हो जाए पूरे भिंड का, कि नहीं अब भिंड देखना बंद हो जाएगी, नहीं। जितनी जगह में आपने जो है नजर डाली है, आपकी वृत्ति उतनी ही जगह का आवरण भंग करती है। वृत्ति में जो चिदाभास है उससे रस्सी का प्रकाश होता है। कल बताई गई थी ये दोनों बातें। आपकी वृत्ति क्या करती है? उस वस्तु का आवरण, अज्ञान रूपी आवरण भंग करती है, और चिदाभास जो है वृत्ति के साथ ही लगा है चिदाभास, तो वो चिदाभास क्या करता है? उतनी जगह में प्रकाश करता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना वस्तु दिखाई नहीं देती, ऐसे ही चिदाभास के बिना आपको कोई संसार दिखाई नहीं दे सकता। और चेतन जो है स्वयं प्रकाश है, उसमें आभास का उपयोग है ही नहीं। चेतन को देखने के लिए किसी आभास की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। यह प्रक्रिया आगे जो है प्रतिपादन की गई है। तो चिदाभास सहित अंतःकरण की वृत्ति, चिदाभास सहित अंतःकरण की वृत्ति, हमारे अंतःकरण की जो वृत्ति है वो चिदाभास सहित है। चिदाभास सहित अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान में जो वृत्ति भाग है उसका आवरण भंग रूप फल चेतन में होता है, जड़ में नहीं होता। आवरण भंग किसका हुआ है? किसमें हुआ है? चेतन में हुआ है, न कि रस्सी में हुआ है। रस्सी तो जड़ है, रस्सी का आवरण भंग थोड़ी हुआ है, वहाँ पर चेतन जड़ रूप है। जैसे आप चेतन हो, आप चेतन हो कि नहीं हो, लेकिन दीवाल जड़ है। जबकि कहा क्या जाता है हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र समाना। अब कहीं कैसे दिखेगा? ज्ञान है तो प्रकट है। भक्त पक्ष वालों ने उसको प्रेम शब्द कह दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कोई अज्ञानी थोड़े ही हैं, वो खूब जान रहे हैं कि ये काम ज्ञान का है, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके वहाँ, क्योंकि वो भक्त पक्ष के संत हैं, तो वहाँ इस्तेमाल क्या कर दिया? प्रेम से। प्रेम। असल में प्रेम ही ज्ञान है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही करुणा है, और प्रेम ही ये संसार है, और प्रेम ही ब्रह्म है। इतनी बड़ी महिमा है प्रेम की, परंतु हम तो प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं और लगे रहते भोगों में। भोग करना प्रेम करना नहीं है। जैसे बच्चे की गाल को चूमना, ये प्रेम नहीं है। समझ में आ रही बात कुछ? सही। हाँ, ऐसे ही अन्य शरीरों को चाहते हैं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रदर्शन कोई आज तक कर ही नहीं पाया, और जिन्होंने प्रेम का प्रदर्शन किया वो बदनाम जरूर हो गए लैला मजनू के नाम से,
सीरी फरियाद के नाम से, अन्य और नामों से, लेकिन वो प्रेम को प्रदर्शन कर ही नहीं पाए, क्योंकि प्रेम प्रदर्शन करने की वस्तु ही नहीं है। इसलिए भगवान शंकर एक जगह कहते हैं कि ये प्रेम बड़ पाप। अगर प्रेम करके दिखाया जाएगा तो वो पाप की श्रेणी में आ जाएगा। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो होता है। अगर हमको आपसे प्रेम है तो हम आप में अपनी सत्ता विद्यमान देखेंगे तो प्रेम है। अगर तुम कोई और हो, हम कोई और हैं, तुम्हारी रक्षा करके हम तुम्हारे रक्षक बन गए, तुम हमारे रक्षित हो गए, तो ये प्रेम नहीं है, ये भेदवाद है। इसमें भी अहंकार होता है। हाँ, देखो बिना अहंकार के कभी भी कोई भी कार्य द्वैत में संपन्न हो ही नहीं सकता। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कार्य की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। प्रेम कारण रूप है, कार्य रूप नहीं। तो इसलिए वृत्ति ज्ञान केवल जड़ रस्सी का विषय नहीं है। वृत्ति ज्ञान जो है वो जड़ रस्सी का विषय नहीं है, किंतु अधिष्ठान चेतन सहित रज्जु साभास वृत्ति का विषय है। इसी कारण से सिद्धांत ग्रंथ में ये लिखा है कि अंतःकरण जन्य वृत्ति ज्ञान सारे ब्रह्म को विषय करती है। अभी बात हमको इसीलिए समझ में नहीं आती। हमारे अंतःकरण की वृत्ति जो है वो क्या करती है? सारे ब्रह्म को विषय करती है। और तुम्हें हमें क्या समझा दिया गया है? परमात्मा किसी का विषय नहीं हो सकता, ये समझा दिया गया है। अब ये समझ करके अगर तुम ज्ञान के पथ पर चलोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं सकोगे। ये भक्ति पथ के लिए तो ठीक है, एक भाव बना लिया कि हम भक्त हैं और ये वस्तु हमारी भगवान है। ये तुम्हारे भाव के कारण से ये मंदिरों में पूजा हो रही है। सही। मंदिरों में कोई शक्ति भक्ति नहीं है। भाव हाँ, खूब विचार करके देख लो। कोई खेल है। भावो विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मय। जितने भी कई वो मंदिर, दंदरा हुआ मंदिर आजकल प्रसिद्ध है। और भी तमाम मंदिर प्रसिद्ध हैं। कहीं वहाँ चले जाओ तो ऐसा हो जाता है, वहाँ चले जाओ तो ये काम बन जाता है। केवल ये तुम्हारे भाव, भाई किसी का बना होगा, उसने ये प्रचार किया होगा, अब तुम्हारा भाव बन रहा है। अगर तुम्हारा भाव बनता है तो तुम्हारा काम बन जाता है। जैसे कांवर भरने में सिवाय शारीरिक मेहनत के और कुछ नहीं है, लेकिन कंवरियतियों के भाव बन जाते हैं कि हम 2 कांवर चढ़ा देंगे, हाँ हमारा ये मुकदमा प्रभु जीत जाए। शंकर भगवान भोलेनाथ तो 2 कांवर उन्होंने चढ़ाए थे, मुकदमा जीत गए। भाव किसका था? बिल्कुल स्वयं का भाव है। हाँ जी, भाव ने कार्य किया है, न कि जो है तुम्हारी भाग दौड़ ने। परंतु भाग दौड़ वाला ये भाव को प्राथमिकता नहीं दे पाता, ठीक, और भाव वाला कभी ज्ञान को प्राथमिकता नहीं दे पाता। ये सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना है। जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं वो कभी भगवत भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। लो चुनौती ले जाओ हमसे। गंदे व्यवसाय करते हो, गंदा काम करते हो, गंदी कमाई करते हो, तुम भगवान के भक्त हो ही नहीं सकते। कोई सवाल ही, चाहे जितने नाटक करो। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, सही। भगवत भक्त नहीं हो सकते आप। भगवत भक्ति के लिए हमें हर जड़ चेतन वस्तु में भगवान का भाव निर्मित करना पड़ता है। जैसे दुकानदारी है, अगर भगवत भाव निर्मित हो गया तो
दुकान में तरक्की, दुकान में उन्नति होगी? कोई सवाल ही पैदा नहीं। सर्विस में भगवत भाव पैदा हो जाए, ये अधिकारी नहीं है, ये तो हमारा भगवान, फिर हो रही नौकरी? नहीं, फिर नौकरी नहीं हो रही। तो भाव से कर्म की निवृत्ति होती है और ज्ञान से भाव की निवृत्ति होती है। और हर किसी की निवृत्ति होती है ब्रह्म ज्ञान से। तो क्या हुआ कि सर्प का अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन है और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चेतन है। सर्प का अधिष्ठान, जो सर्प दिख रहा है, उसका अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन है, अर्थात रस्सी भाग में जितना चेतन सत्ता प्रतीत हो रही है वो है अधिष्ठान किसका? दिखते हुए सर्प का। और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान, और जो तुम्हें लग रहा है कि ये सर्प हो, हम जान गए कि ये सर्प है, तो उसका अधिष्ठान क्या है? ज्ञान स्वरूप साक्षी आत्मा चेतन। पूर्वोक्त प्रकार से तेरा पानी इधर दे। कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो उसको जो है अपने एक तरफ बुद्धि में रख लिया करो, बाद में उसको पूछो, खूब प्रेम से जो है उसे स्पष्ट करो।